Hello students, welcome you all to my YouTube class. And students, I wish that everything is good at your side. And students, if you like my channel then please like it, share it and subscribe it. And if you want to give any comment तो आप comment भी मुझे देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लाइंस जो है उसकी इक्वेशन मैंने बताई थी डिफरेंट केसेस में. स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास आई विल एक्सप्लेन यू एंगल बिटवीन टू लाइंस. हम टू लाइंस के बिटवीन जो एंगल है वो कैसे फाइंड करते हैं, उसकी डिफरेंट कंडीशंस क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास में टू लाइंस है, सपोज L1 और L2 दो लाइंस हैं और इन दोनों के बिटवीन एंगल जो है वो थीटा है. तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी स्टूडेंट्स. तो सपोज आपको जो लाइंस गिवन है स्टूडेंट्स, उसके हमारे पास में जो डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो आपको गिवन होंगे. डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में हम इसका जो एंगल है उसकी इक्वेशन हम फाइंड करते हैं. तो स्टूडेंट्स, सपोज इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो हमारे पास में A1, B1 और C1 है. इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास में A2, B2 और C2 है. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी स्टूडेंट्स, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, सेम वे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. राइट, ये हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या होती है, इसकी इक्वेशन आती है. कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास में इसके इक्वल आती है. राइट, अगर आपको स्टूडेंट साइन थीटा की फॉर्म में फाइंड करना है अगर किसी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें थीटा फाइंड करना है और थीटा जो है वो साइन की फॉर्म में गिवन है, तो हमारे पास हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स. हमें पता है कि जो कॉस थीटा है उसी से आप साइन थीटा फाइंड कर सकते हो. तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है स्टूडेंट्स, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है. तो आपको ये वैल्यू सिर्फ कॉस थीटा के प्लेस पे पुट करके और स्क्वायर उसका फाइंड करना है. राइट, तो हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी. राइट, तो स्टूडेंट्स, हम इसके डिफरेंट केसेस की बात करते हैं. ये हमारे पास में कॉस थीटा है और इसकी वैल्यू जो है, अगर स्टूडेंट्स आपको दो लाइंस इस तरीके से गिवन है कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. राइट, तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी हमारे पास में, अगर मैं डिफरेंट केसेस की बात करूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हमारे पास में फर्स्ट जो केस है थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या हो सकती है स्टूडेंट, 90 डिग्री हो सकती है अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. राइट, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी. और हमें पता है स्टूडेंट्स कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है. राइट, तो कॉस 90 की वैल्यू अगर 0 होती है तो अगर मैं इसके इक्वल 0 पुट कर दूं, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसके इक्वल अगर 0 होगा तो ये जो डिनोमिनेटर है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 में चला जाएगा. तो आपके पास में जो कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 ये प्रूव करने की ज़रूरत है. मतलब अगर आपके पास में इसकी वैल्यू 0 आती है, इट मीन्स व्हाट, कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. या फिर आपको ये गिवन है कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपको अगर कुछ किसी कंडीशन को सॉल्व करना है तो आपको ये कंडीशन वहाँ पर क्या करनी है, अप्लाई करनी है. राइट, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड कंडीशन की. अगर थीटा की वैल्यू आपके पास में 0 है. राइट, तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में थीटा की वैल्यू 0 आती है, तो स्टूडेंट्स अगर थीटा की वैल्यू 0 आती है तो हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है. इसका मतलब आपको इस इक्वेशन को 1 के इक्वल पुट करना है और 1 के इक्वल पुट करने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. राइट, तो इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर के इक्वल होगा. राइट, उसको फिर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रही. ये स्टूडेंट्स उसके बाद में जब आप इसको दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे रूट है तो रूट को रिमूव करने के लिए हम जैसा करते हैं इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं और फिर आप इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको ये कंडीशन मिलेगी, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2. राइट, तो ये कंडीशन हमारे पास में होती है स्टूडेंट्स अगर दो लाइंस के बिटवीन 0 एंगल है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है, कोइंसाइड है, तो उस कंडीशन में आपको ये जो कंडीशन है ये लगाने की ज़रूरत है, ये कंडीशन प्रूव करने की ज़रूरत है. राइट, तो ये दो ही कंडीशन होती है जिस पे बेस्ड हमारे पास में स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बनते हैं.
कि अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, और अगर दोनों कोइंसाइड है, दोनों के बिटवीन 0 एंगल है, तो A1 A2 इक्वल B1 B2 प्लस इक्वल C1 C2 जो है, इन तीनों, ये तीनों जो है वो प्रोपोर्शन में होते हैं, राइट। तो अगर दो, वैसे भी आपको पता है स्टूडेंट्स की, अगर दो लाइन्स एक दूसरे के, जो हमने 10th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर दो लाइन्स जो है परपेंडिकुलर होती है या पैरेलल होती है, कोइंसाइड होती है, तो हमारे पास में क्या क्या कंडीशंस होती है। तो सेम वैसा ही है ये भी। तो ये हमारे पास में क्या है, कोइंसाइड की कंडीशन। ये हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, कोइंसाइड या फिर आप ये पैरेलल भी बोल सकते हो, राइट। पैरेलल जो है उसके लिए, और ये हमारे पास में परपेंडिकुलर की कंडीशन है, राइट। तो ये हमारे पास में दो कंडीशंस होती है जिस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कंडीशन जो है स्टूडेंट्स आप इससे भी निकाल सकते हो, अगर आपको यहाँ पे कॉस ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करने के बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 की जो वैल्यू है, साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, तो उससे भी ये जो कंडीशन है वो आ जाएगी हमारे पास में। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं इस कंडीशन को, राइट। क्योंकि ये सब पुट करने के बाद में साइन, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है। तो उससे फिर जो डिनोमिनेटर है वो 0 में चला जाएगा, और आप इजीली ये वाली कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 12 लिया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये गिवन है कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए दोनों लाइंस एक दूसरे की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, राइट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर की, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0, राइट। तो आपको यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि जो आपको इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, ये गलती कर जाते हैं कई बार क्वेश्चन में। आपको जो ये इक्वेशन गिवन होती है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास में क्या होता है कि ये हमारे पास में इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए होता है। ये हमारे पास में y माइनस y1 अपॉन बी होता है, और ये हमारे पास में z माइनस z1 अपॉन सी होता है। तो अगर मैं कंपेयर करके देखूँ तो ये हमारे पास में 1 माइनस एक्स आ रहा है। ये जो गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में x1 x2 x3 की वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको लिखती हूँ स्टूडेंट्स, तो x माइनस, इसको मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व करती हूँ ताकि आप लोग देख पाएंगे इजीली। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ये इक्वेशन को मैं x माइनस 1, और मैं इसको क्या करती हूँ स्टूडेंट, माइनस बाहर ले लेती हूँ तो -3 लिख सकती हूँ। इक्वल में इसको जब लिखूँगी स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास में स्टूडेंट्स y तो इस तरफ है, बट y सिंगल होना चाहिए, y के साथ में कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इसको y माइनस 2/7p ये लिख सकती हूँ, राइट। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी ये, राइट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है z माइनस, ये हमारे पास में ठीक है, z माइनस 3/2 ये करेक्ट है, राइट। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन की। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास में x इस तरफ है, और ये इसमें आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। पहले स्टूडेंट्स अगर आप इसको लिखोगे तो ये 7x माइनस 7/-3p होगा, फिर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, राइट। तो जब आप मैं इसको ठीक से लिखती हूँ तो x माइनस 1/-3/7p ये आप लिख सकते हो इसको, राइट। इक्वल स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, ये y माइनस 5 ये हमारे पास में ठीक है, ये 1 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको माइनस ये z को इस तरफ लाने की ज़रूरत है, तो इसको मैं ये लिख देती हूँ, राइट। अब ये हमारे पास में स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपके पास में ये जो है a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू है। ये वैल्यूज उठा के आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुट कर देना है। तो जब मैं स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को यहाँ पे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँगी तो आपके पास में a1 की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स -3/7p प्लस 2/7p मल्टीप्लाई बाई 1, ये हमारे पास में आ जाएगा। और ये हमारे पास में स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाई -5 और इक्वल 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये माइनस
ये आपके पास में 9/7p हो जाएगा। यहाँ से आपके पास में 2/7p आएगा और ये -10 = 0। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 11, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में 11p/7 = 10 आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो p की वैल्यू आएगी, यहाँ से p की वैल्यू जो निकलेगी वो हमारे पास में निकलेगी स्टूडेंट्स 70/11, राइट। तो p की इस वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास में जो इक्वेशन है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये आपको बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स देखना कि ये जो है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। आप ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही वैल्यू यहाँ से आप इक्वेशन में पुट कर रहे हो तो उससे आपका मिस्टेक हो जाएगा। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, देन आफ्टर यू विल फाइंड आउट की वैल्यू ऑफ A1 A2 और जो B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज़ क्या होगी, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स का आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।